प्रदेश की टीम ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जा रही है और लोगों से बात कर रही है। यहाँ पर इस वक्त हम बिरला नगर में मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ ई रिक्शा चालक मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह तोमर। तोमर साहब, ये बिरला नगर, क्या समस्याएं हैं इसकी? बिरला नगर की समस्याएं तो यही हैं कि यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे थोड़ा सा आदमी ग्रसित है। सड़क को लेकर एक मसला नज़र आता है। हम सड़क से जब गुजर रहे हैं तो सड़कें बहुत ख़राब हैं यहाँ की, तो इसको लेकर कोई शिकायत नहीं है। चूँकि आप ई रिक्शा भी चलवाते हैं, आप देखते हैं, आपका कारोबार है ई रिक्शा का, तो क्या इसको लेकर शिकायत नहीं आती? नहीं, पहले थी सड़कें ज़्यादा ख़राब थी। अब लगभग जो है ना, सड़कों का निर्माण कार्य जो चल रहा है अभी, और प्रेजेंट में भी कुछ रोडें बन रही हैं और इससे पूर्व में भी कुछ रोडें बनी हैं जो ख़राब थी, वो बन चुकी हैं। तो अभी ये लगभग जो है 90% समस्या सड़कों की ख़त्म हो चुकी है। ग्वालियर के क्या मुद्दे हैं भैया, बताइए आप। ग्वालियर का मेन मुद्दा तो यही है, बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा ग्वालियर में जो चीज़ है वो बेरोजगारी है। इस समय बेरोजगारी से हम समस्या, ई रिक्शा चलाने का आदमी का कारण यही है, जिसके पास रोज़गार नहीं वो ई रिक्शा चला रहा है। सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी। और जो भैया ने अभी कहा, हमारे के तात्पर्य सड़का है, कई जगह, हाँ मैं मानता हूँ कई जगह है, लेकिन कई जगह समस्या ऐसी जहाँ सड़कें हैं ही नहीं। सिंधिया परिवार का बड़ा रसूख है, सालों से, दशकों से यहाँ से आप चुन के भेजते रहे उनके प्रतिनिधियों को, सीधा दखल है उनका राजनीति का। उसके बाद भी यहाँ पे रोजगार की समस्या का मसला बार बार उठ के आ रहा है, तो उसको लेकर कुछ क्या किया नहीं गया है क्या? अभी तक तो ऐसा कुछ रोजगार के लिए कुछ हुआ नहीं है। ऐसा रोजगार बड़ी समस्या है, क्या लगती है आपको? बड़ी समस्या है ना रोजगार। और कौन से मुद्दे लगते हैं आपको यहाँ पर ग्वालियर विधानसभा में? ग्वालियर में बोल रहे हैं ना कि मंत्री दोबारा से बन जाएंगे तो प्लांट डलवाएंगे, फैक्ट्री वगैरह डलेंगे। यहाँ पे देखो भगवान चाहता है। वादे नेता अमूमन चुनाव के पहले बहुत सारे करते हैं। जैसे कमलनाथ बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा मंत्री हैं, घोषणा करते रहते हैं। तो इस पे आपको यकीन है घोषणाएं होती हैं, वो पूरी होते हैं वादे? नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी की है। पब्लिक को देखो, लेडीज़ों को यार बढ़िया पैसे मिल रहे हैं, बेचारियों को आराम से। नहीं, वो कहाँ पे आएंगे वापस? जीजा जी से वसूल लेंगे। समझे, दीदी को दे रहे हैं, जीजा जी से ले लेंगे। बात ये है, ये बोल रहे हैं कि दीदी को दे रहे हैं और जीजा से वसूल कर लेंगे, ले दे के मामला बराबर। ऐसा नहीं है। पब्लिक देखो, जो अनाज मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, पब्लिक को, गरीबों का पेट भर रहा है, इतना कम है क्या, बताओ? लेकिन यहाँ एक जो मसला बार बार उठकर आता है वो है रोजगार का। लोग बोलते हैं हमको फ्री में नहीं चाहिए, आप हमको काम दे दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। तो ये युवाओं से, या आप उन लोगों से बात करिए जिनको रोजगार की ज़रूरत है, तो वो बार बार ये बात बोलते हैं कि आप हमको काम दीजिए। की बार क्या है, सिंधिया जी ने बोला है कि यहाँ पे तब मालनपुर में फैक्ट्रियाँ डल गई, बामौर में डल गई है। ग्वालियर का नंबर है। कौन सी फैक्ट्री आई हैं वहाँ? ग्वालियर बामौर में काफ़ी प्लांट डले हुए हैं, कि बामौर में और मालनपुर में बहुत प्लांट डले हुए हैं, पर उससे ग्वालियर को फ़ायदा कम मिल रहा है। अब ग्वालियर में प्लांट डलना जरूरी है। भैया रोजगार बहुत है बोले यहाँ पर, वे प्लांट डले हैं, फैक्ट्री डली है और रोजगार तो रोजगार की समस्या बहुत है। रोजगार तो ग्वालियर में ही नहीं। ई रिक्शा चलने का सबसे बड़ा कारण यही है, रोजगार। वो जो माधव महाराज के समय पे मालनपुर विकसित हुआ था, उसके बाद से मालनपुर पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया शासन का। मेरा विनती है शासन से कि जो जगह पड़ी हुई है, जो औद्योगिक इकाइयाँ जो जिन्होंने जगह लेके डाल रखी है, उनमें औद्योगिक इकाइयाँ जो है ना बढ़ाना चाहिए, जिससे यहाँ के रोजगार, मतलब बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और औद्योगिक छोटी इकाइयाँ जो ग्वालियर में लगा सकते हैं, प्रशासन से मेरा विनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र रहा है पहले से और अभी भी है। बेरोजगार बहुत है आदमी, बेरोजगार। पूर्व में जेसी मिल जैसा जो बड़ा मिल था, वो मिल बंद होने के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी, उससे कुछ निजात मालनपुर और बामौर ने उसको कवर किया है। और अगर ज़्यादातर जो है ना औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने की अपेक्षा रखता हूँ मैं शासन से, तो मेरी तो यही विनती है कि अगर क्षेत्र में औद्योगिक बढ़ते हैं तो यहाँ बेरोजगारी कम होगी। आप युवा हैं, सिंधिया परिवार का इतना रसूख है ग्वालियर से बाहर की, हर कोई ग्वालियर का पर्याय मानता है उनको, तो क्या रोजगार के लिए इस दरमियान कुछ किए नहीं गए क्या? नहीं, क्या तो गया है, बट कुछ लोगों को हो पाया है, किसी लोगों को नहीं हो पाया है, ऐसा हो पाया है जी। और फिर बेरोजगार क्या है, इसलिए भी खुद से नहीं मेहनत करना चाहते हैं, कोई खुद से मेहनत करके खा रहा है। और फिर जो बड़ा, जैसे अब ये ई रिक्शा चलाते हैं, इनका कहना है कि रोजगार नहीं है इसीलिए ई रिक्शा चलाना पड़ रहा है। रोजगार और बेरोजगार में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। रिक्शा कमाने वाले को रोजगार नहीं मिल रहा, पैसा कमा के तो ला रहा पर डे।
हाँ, इनका कहना है कि रोज मेहनत कर रहे हैं, हम ई रिक्शा चला रहे हैं, पैसा कमा। ये बात सही है कि मेहनत वाले जो मेहनत नहीं पढ़े लिखे व्यक्ति भी जो ई रिक्शा चला रहे हैं उनके लिए क्या रोजगार है, आप बताओ। उनका कहना है कि अगर आपने पढ़ा लिखा है, इतनी डिग्रियां आपके पास में है और उसके बाद आप ई रिक्शा चला रहे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा दुविधा वाला मसला है उनके। सभी को नौकरी नहीं मिलेंगी, तो हर कोई सक्षम होता है नौकरी के मामले में, जिसको नौकरी उसी को मिलेगी जो सक्षम है नहीं, कुछ तो मसला ये है ना, इनका बोलना है कि भाई सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता, सरकार कहाँ से इतने रोजगार पैदा का है, यहाँ फैक्ट्री है, प्लांट है अपने ग्वालियर के अंदर ऐसे जो सीखो कमाओ। वो बोल रहे हैं कि शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना। और ये इससे क्या होगा, पढ़े लिखे युवा तो बेरोजगार हो गए ना। पढ़े लिखे मतलब पढ़े लिखों के लिए क्या जनरेशन है, ई रिक्शा से जनरेशन चल रही है क्या? नहीं, पढ़े लिखों के लिए कोई इसमें भविष्य नहीं है। पढ़े लिखा व्यक्ति पढ़े लिखे का कोई भविष्य नहीं। डिग्रियाँ पैसे दे को ही मिल जाती हैं और किसी को नौकरी नहीं दे सकते सरकार। नहीं, ये वाली बात एक अलग हो गई, ये एक मसला हो गया। रोजगार पे बताइए, आप युवा हैं, आपको क्या समस्या नजर आती है कि ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है? बेरोजगारी सबसे ज़्यादा समस्या है इधर। तो बेरोजगारी के चक्कर में हम यंग जनरेशन आज टमटम चलाने पे मजबूर हैं। कोई व्यापार नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, बिजनेस में तो है ही नहीं इधर ग्वालियर। और आप अदर रोजगार एक बड़ी समस्या है, रोजगार एक बड़ी समस्या है, ये बता रहे हैं कि रोजगार को लेके कुछ किया नहीं गया है, क्या कहना? रोजगार तो अब हो रहा है ग्वालियर में, जैसे ट्रिपल आईटीएम कॉलेज और तुम्हारे खेलगांव आ गया, बस स्टैंड आ गया, तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है। कुछ कंक्रीट करने की जरूरत है, लेकिन सर की कुछ कंक्रीट ऐसा निकल के आए जिससे युवा जनरेशन के पास में अपना काम करने के लिए तो रहे। जैसे वो एक युवा है, वो हमको बोल रहे हैं कि रोजगार को लेके समस्या तो है। बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, जैसे जेसी मिल बंद होने के बाद से एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ स्थापित नहीं हुआ है, जिसकी विशेष ज़रूरत है यहाँ पर, जिसकी शासन ने अभी तक या अनदेखी की है या मान के चलो जो भी रहा हो, मगर यहाँ के युवाओं के लिए एक बड़ा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जिस रोड पर भी हम खड़े हुए हैं उस पर देखिए जगह जगह गड्ढे हैं, और ये ई रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर लोग हैं, तो इसमें बिरला नगर का पुल की डेंटिंग पेंटिंग होना जरूरी है, बट वो नहीं हो रहा है। और फालतू की गली में, कहीं चंदनपुरा की गली में पूरी रोड क्लीन है, पर वहाँ पे जाके सब कुछ काम हो रहा है, पर पुल की डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो पा रही। की हालत बहुत खराब है ना? बिल्कुल खराब है। मैं जहाँ जाता हूँ पूरी गाड़ी इधर से उधर पूरी पलट हो जाती है। तो ऐसे में तो एक्सीडेंट भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? घायल भी होते होंगे? ये मेरी पूरी गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ, देखिए पूरी गाड़ी खराब है मेरी, तो पूरे एक्सीडेंट से ही हुआ है पूरा। कैसे हुआ था? रोड खराब थी, सीधी जा रहा था, एकदम से उतरी और डायरेक्ट खम्भे में जाके लग चुकी। अब रोड खराब के चक्कर में पूरे कौन सी रोड खराब है। की रोड बनी, कुछ समय पहले सेवा नगर की रोड खराब थी, वो बनी, फिर उसके बाद चार शहर के नाके की रोड बनी। नहीं सर, एक बात बताइए ना, एक बात बताइए, आपके मंत्री जी ने चप्पल पहनना छोड़ दिया था, अपनी ही सरकार के खिलाफ वो बोल रहे थे कि सड़कें खराब है और मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक बन नहीं जाती। लेकिन अभी भी आप शहर के अंदरूनी हिस्से में घूम के देखिए तो आपको बहुत सी जगह सड़कें जर्जर हैं, तो ऐसा क्यों? शहर ग्वालियर शहर छोटा शहर नहीं है, ग्वालियर शहर काफ़ी बड़ा शहर है, और इसमें क्या होता है कि हम आज ये रोड बना रहे हैं, कल वो रोड बना रहे हैं, तो समय समय पर रोडों का ख़राब होना नेचुरल बात है। तो उनका जो लेकिन मंत्री के क्षेत्र में ऐसी सड़कें रहेंगी तो बाकी का हाल तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर? नहीं, आप स्वयं जो है ना ग्वालियर का निरीक्षण कर सकते हैं। ग्वालियर के निरीक्षण में अभी लेटेस्ट 1 महीने में 3 रोडों का, जो बड़ी रोडें थी जिनका जो है ना बहुत ही ज़्यादा खराब हालत थी, उनका उन्होंने तुरंत 1-1.5 महीने के अंदर विकास किया है। और जिसका जो है ना उदाहरण आपको सेवा नगर आप चले जाइए, सागरताल, मल्लगढ़ा, चार शहर के नाके, और जो है ना जो क्या कहते हैं, सड़कें बनी है चुनाव के 1 महीने पहले बनी है, बट अभी भी थोड़ी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी जहाँ खड़े हैं अपन वहाँ की भी नहीं खड़े हैं। पूरी रोड देखोगे, पाताल हनुमान की भी देखोगे, पूरी काम चल ही रहा है, पर धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन ये सब चुनाव से पहले क्यों हो रहा है? जब नेताजी हमारे सरकार को जब याद आता है कि चुनाव के पहले ही सारी चीज़ें होती हैं, चुनाव के पहले कोई ध्यान नहीं देता। चुनाव के पहले लगभग 1 वर्ष पहले ही रोड खराब थी, लेकिन ये तो उन्हें याद आता है चुनाव के पहले कि अब हाँ, अब चुनाव का समय, अब इसको करने की ज़रूरत है। चुनाव के बाद आपको भरोसा है कि चीज़ें होंगी, जो वादा नेताजी कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र हम स्थापित कर देंगे, क्या होगा? होंगी, बट वो अगले चुनाव के पहले ही हो पाएंगे शायद, ऐसा लगता है। वो तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि लाडली बहना योजना इन्होंने चुनाव के पहले शुरू की है, तो ये तो आरोप कांग्रेस का है, तो कांग्रेस सही बोल रही है क्या?
अभी ऐसा तो पता नहीं है, जैसे उनकी गेम प्लान है जो भी हो वो तो वही जानेंगे। भला तो हो रहा है यार भैया, गरीबों का भला हो रहा है, जो बेचारे परेशान है खाने के लिए उनको तो मिल रहा है बेचारे। लेकिन कर्ज भी तो बढ़ रहा है मध्य प्रदेश में। भैया कर्ज कौन, अपना खुद का कर्ज तो दे नहीं पाता, दूसरा कर्ज सरकार का कर्ज कौन देगा बताओ। सरकार का कर्ज आम जनता चुकाती है, हम और आप मिलके उसका पे करते हैं और कर्ज बढ़ रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, सीधा आरोप लगा रही है कि कर्ज लेकर योजनाएं चलाई जा रही है। विकास होगा तो लेना देना भी पड़ेगा। सरकार कमाएगी देगी ना, सरकार जो टोल बना रही है, रोड बना रही है, सरकार कमाएगी वहीं से। आपसे कमाएगी ना सरकार तो भाई, जो अपन सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, बेरोजगारी ज़्यादा है तो टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल हो रहा है। टैक्स बहुत ज़्यादा वसूल हो रहा है हर चीज़ पे। जीएसटी देखो आप 18% है, गरीब आदमी पहन नहीं सकता। एक दिन ऐसा आएगा, यही हाल रहा किसी भी पार्टी का हो कि आदमी, गरीब आदमी चड्डी भी नहीं पहन पाएगा सर। गरीबों के सामने बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार को लेके समस्याएं हैं, सड़कों को लेके लोगों का बोलना है कि कुछ इलाकों में बनी है, कुछ इलाकों में बदहाल है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, ग्वालियर।